नमस्कार, आप देख रहे हैं मगध लाइव और मैं हूं समर राठौर। अभी मैं मौजूद हूं बिहार राज्य के मगध यूनिवर्सिटी में और यहां पे कुछ लोग हैं जो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सबसे पहले मैं इस यूनिवर्सिटी का आपको परिचय दे दूं कि यहां के जो वीसी थे उन पर 20 करोड़ रुपये गबन करने का आरोप लगा था। आरोप ही नहीं लगा था बल्कि यह प्रमाणित किया गया कि उनके द्वारा 20 करोड़ का गबन किया गया है। इसके साथ ही उनके ऊपर जो है वो गिरफ्तारी का वारंट भी निकला, लेकिन अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। अब सवाल यहाँ यह भी है कि यह यूनिवर्सिटी में छात्र और छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है। खिलवाड़ कैसे किया जाता है ये समझिए आप। किसी भी इम्तिहान का जो तिथि है वो समय पे नहीं निकाला जाता है। अगर कोई आप कोर्स कर रहे हैं तो 2 साल का कोर्स आप 4 साल में कंप्लीट किया जाएगा, और अगर किसी कोर्स का एग्ज़ाम लिया जाता है तो उसका रिजल्ट भी समय पर प्रकाशित नहीं किया जाता है। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि आखिर शिक्षा के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है तो हमारे केंद्र की सरकार और बिहार की सरकार कहाँ सो रही है? हमारे पक्ष की सरकार और विपक्ष की सरकार कहाँ सो रही है? जो तेजस्वी यादव कहते हैं कि जातीय जनगणना करने के लिए हम दिल्ली पैदल कूच करेंगे, वो शिक्षा के खिलाफ पैदल कूच क्यों नहीं करते हैं? अगर शिक्षा के खिलाफ लापरवाही कोई कर रहा है तो उसके खिलाफ बिहार की सरकार हो या विपक्ष की सरकार हो खड़ा क्यों नहीं होती? चलिए यहाँ पे हम बातचीत करते हैं उन लोगों से जो यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और कारण क्या है ये उनसे साफ साफ पूछेंगे। यहाँ पे एक बैनर लगाया गया है, बैनर लगाकर यहाँ पे जो है वो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। तो वहाँ पे मौजूद कुछ लोगों से मैं ये पूछूंगा कि आखिर धरना प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है। तो आगे आ जाइए। स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले आप अपना परिचय देंगे। कमलेश कुमार, शोधार्थी छात्र अर्थशास्त्र। किसके बैनर तले भी यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है? हम लोग यहाँ लगातार 8-9 दिनों से अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं। इनकलाबी छात्र के बैनर के तले हम लोग छात्रों की लड़ाई लड़ रहे हैं। सबसे पहले हम लोग की प्रमुख 3 मांगे हैं, जिसमें पहली मांगे है कि जो भी स्नातक स्तरीय परीक्षा अभी तक लंबित है उनका रिजल्ट प्रकाशित करे और उसके बाद तिथि का घोषणा करे। पीजी के भी बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो अभी तक लंबित हैं। उनका फॉर्म लगभग 6 महीना पहले भरवा लिया गया, लेकिन अभी तक एग्ज़ाम लेने का कोई डेट अनाउंसमेंट नहीं करवाया गया है। और तीसरी मांगे हैं कि हम लोग को डिग्री के लिए बार बार दौड़ाया जा रहा है। ग्रेजुएशन बहुत सारे छात्र 5-6 साल पहले कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन अभी तक उन लोगों को डिग्री नहीं दिया जाता है। जो भी छात्र यहाँ डिग्री अप्लाई करते हैं उन्हें लगभग 1 महीने में दे देना चाहिए, लेकिन 5-5, 6-6 साल से यहाँ डिग्री लंबित पड़े हैं। अच्छा, जो आप मांगे कर रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये है कि जो आप मांगे कर रहे हैं वो तो यूनिवर्सिटी को समय पे करना चाहिए, लेकिन आखिर इस तरह की लापरवाही क्यों हो रही है? इसका मुख्य कारण क्या है? देखिए, बात सही है कि ये कुलपति महोदय के अंतर्गत काम आता है। इसमें राजभवन इस सब का कोई मैटर नहीं रखता है, लेकिन बार बार कुलपति हम लोग को हवाला देते हैं कि अभी राजभवन से ऑर्डर नहीं मिल रहा है एग्ज़ाम लेने के लिए और रिजल्ट देने के लिए। तो ये ऐसे चोर कुलपति को यहाँ भेजा जा रहा है कि वह छात्रों के हित में नहीं सोच रहे हैं। अच्छा, और यहाँ पर छात्रों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाएं आ रही हैं, लेकिन वे फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। तो सोचिए कि लड़के कहाँ जाएंगे, वे अपने कैरियर के प्रति कहाँ हैं। पूर्व कुलपति पे शायद 20 करोड़ गबन का आरोप लगा है, उसके साथ ही उनके ऊपर गिरफ्तारी का वारंट भी निकला है। अब तक गिरफ्तारी हुई है नहीं? देखिए, 2 दिन पहले उन पे गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ था, लेकिन कल का सूचना है, हम लोगों ने पेपर के माध्यम से पढ़ा कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से एंटीसिपेटरी बेल ले लिया, तो अब गिरफ्तारी का कोई चांस नहीं बनता। अच्छा, ये बताएंगे, कोई अगर आम आदमी के ऊपर अगर FIR दर्ज होता है तो वो सबसे पहले अपने जिला कोर्ट में जाता है, उसके बाद हाई कोर्ट में जाता है, और यही 2 चीज़ का जो मामला हो जाता है बहुत लंबी चला जाता है। लेकिन मामला ताज़ा हुआ और इतना जल्दी सुप्रीम कोर्ट जाकर बेल ले लिए, क्या लगता है पैसों का खेल हो सकता है कि नहीं? देखिए, आप लोग को पता होना चाहिए कि जो भी कुलपति बनते हैं वे छोटे मोटे आदमी नहीं होते। उनकी अप्रोच लंबी होती है और ऊपर सरकार तक उनकी अप्रोच होती है। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से बेल लेना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और आपको पता होना चाहिए कि इनका 60 गांठ हमारे महामहिम जो राज्यपाल अभी फागू चौहान से हैं, उनसे उनका जोरदार 60 गांठ है और कहीं न कहीं उन दोनों का खेल चल रहा है। तो इसका साक्ष्य क्या आपको मिला है? आप इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हैं कि राज्यपाल और इनका जो है वो गहरा संबंध है? जैसे में आप लोग को पता होना चाहिए कि इन पे निगरानी ने आरोप लगाया था घोटालेबाजी का, तो राज्यपाल महोदय को क्या ये नहीं होना चाहिए कि उन्हें उसी समय बर्खास्त कर देना चाहिए थे? लेकिन राज्यपाल महोदय ने उन्हें 6 महीने तक आश्वासन दिया कि फिर से मैं आपको कुलपति बनाकर मगध विश्वविद्यालय भेजूंगा। लेकिन बहुत सारे छात्रों का विरोध इस तरीके का हुआ
कि उन्हें खुद से इस्तीफ़ा देना पड़ा। अच्छा, एक चीज़ और बताएंगे, मौजूदा सरकार से आपको क्या मदद मिल रही है? क्या आप लोग सरकार के दरवाजे पे गए? देखिए, यहाँ बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिन्होंने गांधी मैदान से राजभवन तक का भी मार्च किया है, शिक्षा मंत्री से भी मिलने का काम किया, लेकिन शिक्षा मंत्री की तरफ से कोई आश्वासन नहीं दिया गया। सिर्फ मतलब छात्रों के साथ मजाक तरह, जैसे में यहाँ से बहुत सारे छात्र मिलने गए थे। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि शिक्षा मंत्री के गेट के बाहर एक लड़की रो रही थी, गिड़गिड़ा रहे थे, और उसका न्यूज़ वायरल पूरे इंडिया में हुआ है, लेकिन अभी तक कोई उस पर सुनवाई नहीं हुआ है। शिक्षा मंत्री उन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया कि छात्र कहाँ हैं, धरना प्रदर्शन पर कितने दिन से बैठे हुए हैं, कोई संज्ञान नहीं लिया गया उनकी तरफ। अच्छा, क्या आपको क्या लगता है कि क्या नेता लोग जितने हैं ये चाहते हैं कि अगर बिहार का हर बच्चा शिक्षित हो जाएगा, बिहार का हर अगर युवा शिक्षित हो जाएगा तो हमसे सवाल करेगा, अगर कोई अनपढ़ व्यक्ति चुनाव लड़ने आएंगे तो उनको वोट नहीं करेगा, उनसे सवाल करेगा, तो कहीं ना कहीं ये भी जो सरकार में है, चाहे विपक्ष की सरकार हो चाहे मौजूदा सरकार हो, ये चाहती है कि अगर बिहार के युवा शिक्षित रहेंगे तो हम जैसे तैसे उन्हें बरगला सकते हैं। देखिए, अभी जो आज की स्थिति बनी हुई है, आप लोग देखे होंगे कि कुछ दिन पहले रक्षा मंत्रालय को भी बेच दिया गया, निजीकरण की ओर धकेला जा रहा है। आज वही स्थिति शिक्षा में भी बन रही है कि सरकारी व्यवस्था को इतना तोड़ दिया जाए कि उसे फिर धीरे धीरे निजीकरण कर दिया जाए और अडानी अंबानी जैसे लोगों के हाथों में शिक्षा को बेच दिया जाए, जिससे यहाँ के गरीब बच्चे पढ़ने से वंचित रह जाएं और वे जिस तरीके से पहले हाशिए पे बने हुए थे आज भी हाशिए पे बने रहेंगे। अच्छा, अभी यहाँ कोई नए कुलपति आए हैं कि नहीं? अभी कोई नए कुलपति नहीं आए हैं। जो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के कुलपति हैं उन्हें प्रभार दिया गया है, जो कि छात्रों के हित में कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं। अच्छा, क्या नाम हो सर आपका? मेरा नाम दीपक कुमार हुआ, दीपक कुमार दांगी। ये बताएंगे आपका क्या कहना है इस पर, यहाँ के जो कुलपति हैं उनके ऊपर इतना बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप लगा और उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी किसी भी तरह से, वो सुप्रीम कोर्ट से शायद एंटीसिपेटरी की बेल ले लिए, तो क्या लगता है पैसों का खेल हो रहा है या नहीं हो रहा है? देखिए, जहाँ तक तो हम लोगों को देखने से तो लगता ही है कि ये पैसों का बहुत बड़ा बंदरबाट है और बहुत करोड़ों रुपया का घोटाला चल रहा है। आप सोचिए कि जहाँ 30 करोड़ रुपया के गमन का मामला है, वहाँ वो बेल ले लेते हैं और ये तमाम चीज़ें होती है, तो एक बहुत बड़ा घोटाला का है। और इतना दिन जैसे उनके ऊपर जब आरोप लगा और उसके बाद काफ़ी समय के बाद उन्होंने अपना रिजाइन खुद से सौंपे, वो ऐसा नहीं हुआ कि उनको बर्खास्त किया गया। तो एक तरफ से दोनों तरफ से, एक तरफ से मिली भगत का एक सीधा साधा उदाहरण देखने को मिलता है। मतलब सरकार की तरफ से किसी भी तरह का संज्ञान नहीं लिया गया, कुलपति महोदय ने देखा कि बात को बढ़ाने से कोई फायदा नहीं, रिजाइन देकर मामले को सल्टा लेते हैं धीरे धीरे। अच्छा, अभी कितने दिन से आप अनिश्चितकाल धरना पे बैठे? देखिए, हम लोग 28 तारीख से अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे हुए हैं। आज अनिश्चितकालीन धरना का 9वां दिन है। इससे पहले हम लोगों ने एक दिवसीय काफ़ी बार विश्वविद्यालय परिसर में हो या गया में हो या विश्वविद्यालय के समक्ष सड़क पे हो या फिर पटना राजभवन का मार्च करना हो या फिर शिक्षा मंत्री से मुलाकात हो, राज्यपाल को ज्ञापन सौंपना हो, मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपना हो, मुख्यमंत्री के जनता दरबार में जाना हो, ये तमाम प्रक्रिया से हम लोगों ने गुजरा है और सीढ़ी बाय सीढ़ी हम लोगों ने अपने रिजल्ट से संबंधित, सेशन से संबंधित समस्याओं को हर एक जगह पहुंचाने का काम किया। जब हम लोग सारे जगह से हार गए, अंततः हम लोगों ने डिसीजन लिया कि 28 तारीख से हम लोग यहाँ अनिश्चितकालीन धरना पे बैठेंगे। तो जब से आप धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं, क्या कोई अधिकारी या कोई नेता मंत्री आप लोगों से मिलने आए? जिस दिन हम लोग धरना पे बैठे थे उसके तीसरा दिन ही माननीय कुलपति महोदय आए थे हम लोगों के बीच में और 5 सदस्यीय डेलीगेट कमेटी को वार्ता के लिए बुलाए थे। हम लोग गए थे वार्ता के लिए। वार्ता के बाद कुलपति महोदय ने भी किसी भी चीज़ का स्पष्ट डेट नहीं दिया। हर एक चीज़ पे टाल मटोल, इधर उधर टाल मटोल बातें कर देना, हर एक बातों को खींच देना, उसके बाद किसी दूसरे को आदेश करने के लिए कह देना। जैसे उन्होंने कई चीज़ों का आदेश करने के लिए परीक्षा नियंत्रक को बोला था। जब हम लोग कुलपति महोदय चले गए, जब परीक्षा नियंत्रक से हम लोगों ने उस सवाल पे जवाब चाहा तो परीक्षा नियंत्रक ने बताया हमें कि हम कुछ नहीं जानते हैं, हम इसमें अब कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आप इससे समझ सकते हैं कि दोनों सिर्फ छात्रों को बरगलाने का काम किया जा रहा है। मतलब अभी तक ठोस निर्णय पे नहीं पहुंचा गया है। अच्छा, ऐसा अभी सुनने को आया है कि आप लोग रात में भी यहीं रहते हैं? जी बिल्कुल, 24/7 हम लोग यहीं रहते हैं। हम लोग पिछले दिन में ही हम लोग के बेड पे आकर के एक जहरीला सांप आकर के बैठ गया था। अच्छा। हम लोग कैसे कैसे उसे देखे, लाइट जला तो कैसे कैसे देखे, तो हम लोगों ने उसे भगाने का प्रयास किया लेकिन वो नहीं भाग पाया, मजबूरन हम लोगों को मारना पड़ा। कल की बात है कि एक सोमोनिया भट्टाचार्य हैं जो पटना से आई हैं, 17-20 की छात्रा है, वो जेडी वुमेंस कॉलेज की,
और उनका रिजल्ट कुछ पेंडिंग वेंडिंग हो गया, लेकिन अभी तक बन नहीं रहा है और नहीं फिर से एग्ज़ाम उनका कंडक्ट करवाया जा रहा है। वो आई हुई थी, अब उनको ऐसा स्थिति हुआ कि वो बेहोश हो गई, पूरा तबीयत उनका ख़राब हो गया। उन्हें फिर हम लोगों ने यहाँ जो विश्वविद्यालय का स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पे ले गए, लेकिन वहाँ पे सुविधा के अभाव में हम लोगों वहाँ से रेफ़र कर दिया गया ले गए। गया स्थिति मगध मेडिकल में स्थिति थोड़ा ठीक बना, तो उसके बाद ज़्यादा अच्छा नहीं बना, तो उसे रेफ़र करके पटना PMCH भेजने का काम। अच्छा, क्या लगता है आपको, क्या मतलब मौजूदा सरकार पे आपको भरोसा है या फिर क्या चाहते हैं, मतलब कौन ऐसा व्यक्ति आएगा जो आप लोगों की मांगों को जो है वो पूरा करेगा? देखिए, हम लोगों को कहीं ना कहीं तो सिस्टम से नाखुश हैं, सिस्टम पे भरोसा नहीं है और हम लोगों को नहीं लगता है कि इन लोग अभी कुछ सुनने वाला है, लेकिन फिर भी ये आशा ये उम्मीद, डेमोक्रेसी है और ये आशा और उम्मीद से बैठे हुए हैं कि हम लोग का मांग अवश्य पूरा हो। तो मतलब ऐसे कब तक आप लोग बैठे रहेंगे? जब तक हम लोगों को कोई ठोस आश्वासन नहीं मिल जाता है, ठोस हम लोगों को कोई कार्रवाई का आश्वासन नहीं मिल जाता है कि हाँ इतने तारीख तक आप लोगों का रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा। आप सोचिए, बीएड के छात्रों को सीटेट स्टेट का एग्ज़ाम देना है, कई छात्रों को डिग्री के वजह से उनका शिक्षक में योगदान करना है, वो सारे चीज़ छूट रहे हैं। कई छात्र जैसे जिनका अब रजिस्ट्रेशन जो होता है यूजीसी के मापदंड के अनुसार 5 साल तक ही वैलिड होता है। अब जो छात्र 5 साल में ग्रेजुएशन ही करेंगे, 6 साल में ग्रेजुएशन ही करेंगे, तो उनका रजिस्ट्रेशन ही ख़त्म हो जाएगा, उनका डिग्री का कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा। तो बहुत बड़ा सवाल है ये, और ये सवाल सिर्फ 1-2 छात्रों का नहीं है, ये सवाल 5 लाख से 6 लाख छात्रों का है। बीएड का छात्र हो या वोकेशनल के छात्र हो, सारा का सारा सेशन यहाँ लेट चल रहा है और टोटल विधि व्यवस्था यहाँ ठप पड़ गई है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो आपने यहाँ पे सुना, साफ तौर पे यह स्पष्ट सुनने को मिला और देखने को मिला कि यहाँ मगध विश्वविद्यालय में जितने भी कोर्स करवाए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं, अगर ग्रेजुएशन का कोर्स है तो 3 साल के बदले 6 साल में उसकी डिग्री दी जा रही है। साफ तौर पर कहे तो मगध विश्वविद्यालय में छात्र और छात्राओं के साथ जो लुक्का छिपी का खेला खेला जा रहा है वो काफ़ी गंभीर मुद्दा है। तो क्या हम उम्मीद रखेंगे बिहार की मौजूदा सरकार से कि इन सभी व्यक्तियों की जो बातें हैं उन पर विचार किया जाएगा और इनकी मांगों को पूरा किया जाएगा। धन्यवाद। आप देख रहे थे मगध लाइव और मैं हूँ समर राठौर।